हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 31 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। और आप रेगुलर बने रहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं, वो करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स तो कवर होता ही होता है, उसके साथ साथ में जीके के क्वेश्चन भी यहाँ से आपको कवर करा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और सबसे पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 28 अगस्त, बी ऑप्शन है 27 अगस्त, सी ऑप्शन है 30 अगस्त और डी ऑप्शन है 29 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 30 अगस्त लघु उद्योग दिवस या नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे इन इंडिया, यानी कि ये भारत में मनाया जाता है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यानी कि जो दिवस है लघु उद्योगों, जो भी लघु उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देना तथा जो भी बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह जो दिवस है वह मनाया जाता है। यह पूरे देश में छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित एक वार्षिक उत्सव है। यानी कि जो छोटे व्यवसाय होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत छोटे छोटे से, जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे से कपड़े बुनना, दुपट्टे बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कुछ लकड़ियों से कुछ सामान बनाना। तो इस प्रकार से छोटे स्तर पे जो व्यवसाय होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए और जो यह एक मतलब समर्पित एक वार्षिक उत्सव होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नियुक्त किया गया है? यानी कि एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किसे नियुक्त किया गया? तो ये ऑप्शन है नील मोहन, बी ऑप्शन है बी श्रीनिवासन, सी ऑप्शन है श्री वेंकटेश और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या एनएसजी नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं बी श्रीनिवासन जी हैं। तो हाल ही में बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बी श्रीनिवासन 1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, यानी कि बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और ये वर्तमान में बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के निदेशक, यानी कि जो वहाँ पर राजगीर है डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो वहाँ के बिहार पुलिस अकादमी के ये निदेशक हैं और अभी इनको हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि एक ओवर में 39 रन बनाने का रिकॉर्ड है, वो किस खिलाड़ी ने बनाया है, वो भी T20 क्रिकेट में? तो ए ऑप्शन है विराट कोहली, बी ऑप्शन है क्रिस गेल, सी ऑप्शन है डेरियस विल्सन और डी ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेरियस विल्सन जो हैं इन्होंने भी हाल ही में T20 क्रिकेट में एक ओवर में 39 रन बना करके रिकॉर्ड बना दिया है। आगे अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये डेरियस विल्सन है और यहाँ पर बात करें तो डेरियस विल्सन ने एक ही ओवर में 39 रन बना करके पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि पुरुषों का जो T20 फॉर्मेट होता है उसके अंतर्राष्ट्रीय में इन्होंने रिकॉर्ड ये बना दिया है कि एक ओवर में 39 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। बात करें T20 इंटरनेशनल ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का पिछला रिकॉर्ड जो है वो 36 रन का था, यानी कि पिछला जो रिकॉर्ड था वो 36 रन का था और इन्होंने 39 रन बना करके जो पिछला रिकॉर्ड था उसको इन्होंने तोड़ दिया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? यानी कि जो बिजली का क्षेत्र है, बिजली की उत्पादकता, उसके बारे में जानकारी देने के लिए, आज सभी बातों को जानने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर और डी ऑप्शन है अशोक गहलोत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनोहर लाल खट्टर ने बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर लॉन्चेस पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट थर्मल प्रोम्प्ट, ठीक है, यानी प्रोम्प्ट इन्होंने लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट थर्मल, यानी कि प्रोम्प्ट इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो विद्युत मंत्री यानी कि ये वर्तमान में बिजली मंत्री हैं, बिजली मंत्री का विभाग देख रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने विद्युत क्षेत्र की दक्षता को बढ़ाने के लिए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हुए हैं, इनको प्रोम्प्ट के नाम से जाना जा रहा है, प्रोम्प्ट। तो 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। कब लॉन्च किया इन्होंने, 20 अगस्त 2024 को। और क्या किया जाएगा, तो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत CEA द्वारा अधिसूचित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि CEA विनियमों का एक व्यापक संग्रह भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और ये विद्युत क्षेत्र की जो भी दक्षता है उसको बढ़ाएगा, उसके बारे में जो जानकारियां हैं वो प्रोवाइड करेगा, इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत और श्रीलंका देश के बीच में LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता किया है। यह समझौता श्रीलंका के स्थायी ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करता है, यानी कि वहाँ के जो भी स्थायी ऊर्जा लक्ष्य हैं उनका ये समर्थन करता है, जिसमें कोलंबो के पास 1000+ मेगावाट LNG विद्युत संयंत्रों की योजना है, यानी कि कोलंबो में 1000 मेगावाट LNG विद्युत संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा, इसकी योजना भी बनाई जा रही है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर बोपेर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना यानी ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? तो बोपेर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ये कहां पर स्थित है जिसको ICRT अवार्ड मिला हुआ है? तो ए ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में बोपेर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना स्थित है, इसको ICRT गोल्ड अवार्ड मिला हुआ है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ने जीता है ICRT गोल्ड अवार्ड। आगे बढ़ी तो केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ने ICRT गोल्ड अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। ये तीसरे साल केरल को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त टिकाऊ और समावेशी जिम्मेदार पर्यटन पहल के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि लगातार इसने तीसरे साल ये जो अवार्ड है ICRT गोल्ड अवार्ड ये इसने जीता हुआ है केरल ने, जो कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त टिकाऊ और समावेशी जिम्मेदारी जो पर्यटन पहल है उसके लिए इसको प्रतिष्ठित या गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ए ऑप्शन है रिलायंस पावर, बी ऑप्शन है टाटा ग्रुप, सी ऑप्शन है टेक महिंद्रा और डी ऑप्शन है BEML लिमिटेड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि BEML लिमिटेड जो है इसके साथ में भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए BEML लिमिटेड के साथ में समझौता किया है, यानी कि जो भी इंजीनियरिंग के लिए उपकरण हैं उन उपकरणों के लिए भारतीय नौसेना ने BEML लिमिटेड के साथ समझौता कर लिया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं BEML न्यू फ्रंटायर न्यू ड्रीम्स। ये बात करें तो भारतीय नौसेना ने BEML लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कब? 20 अगस्त 2024 को। और हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। अगले प्रश्न की हम बात करें तो हाल ही में उड़ीसा में किस राज्य से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे? यानी कि उड़ीसा के जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, वहाँ पर किस राज्य से 5 रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ लाए जाएंगे? तो ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों से 5 रॉयल बंगाल टाइगर उड़ीसा लाए जाएंगे। आगे हम अगर डिटेल में बात करें तो उड़ीसा में टाइगर्स की आबादी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। सितंबर तक टाइगर्स आने की जो उम्मीद है कि लगभग सितंबर तक उड़ीसा में टाइगर्स उपस्थित हो जाएंगे, यानी वहाँ पहुँचाए जाएंगे। इनमें से 3 बाघों को संबलपुर में देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बरगढ़ में छोड़ा जाएगा, जबकि शेष 2 बाघों को मयूरभंज जिले के सिमलीपाल
जो कि उड़ीसा में है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा। इस प्रकार से 5 जो टाइगर हैं वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ला करके उड़ीसा के इन 2 स्थानों पर, इन 2 सेंचुरी और टाइगर रिजर्व्स में रखे जाएंगे। आगे हम बात करें नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में हम महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से कहाँ स्थानांतरित होगा। यानी कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में महिला T20 विश्व कप प्रस्तावित था कि वहाँ पर खेला जाएगा, लेकिन बांग्लादेश की इस टाइम पर जो सिचुएशन जैसी रही है, आने वाले पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी सारी वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आई हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया, फिर वहाँ से निकल गई हैं, फिर वहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आई। तो ये सब देखते हुए वहाँ से महिला T20 विश्व कप स्थानांतरित कर दिया गया है। तो वहाँ से स्थानांतरित करके किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ए ऑप्शन है UAE, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है वेस्ट इंडीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब जो है महिला T20 विश्व कप वो बांग्लादेश में ना होकर के कहाँ होगा, UAE में आयोजित होगा। आगे अगर हम बात करें तो महिला T20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में प्रस्तावित है, वहाँ पर होगा। यह टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजाह में आयोजित किया जाएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात के जो दुबई और शारजाह हैं, वहाँ पर जो स्टेडियम है, वहाँ पर सभी 23 मैच खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता में अगर भारत की बात की जाए तो भारतीय टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर जो हैं ये कर रही हैं, भारतीय टीम का नेतृत्व। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो और क्वेश्चंस पसंद आते हैं, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।